फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सेशन में हमने जो स्टार्ट कर रखा है नेम रिएक्शंस एंड इट्स मैकेनिज्म, यानी जो नेम रिएक्शंस अच्छे से बहुत अच्छे एग्जाम्स में आती हैं वो नेम रिएक्शन और उनकी मैकेनिज्म, उसी के रेफरेंस में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। हमने 1 बाय 1 ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम रिएक्शंस देखते हैं, जो नेम रिएक्शंस होती है और उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज के इस वीडियो में जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है नोन एज द डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन, इस रिएक्शन की हम बात करेंगे आज के इस सेगमेंट में कि डार्जन रिएक्शंस, तो जो हेलोएल्केन्स हैं, जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, उनके प्रिपरेशंस के लिए मेथड यूज होता है और मोस्टली ये प्रिपरेशन मेथड होता है एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड के लिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली होता क्या है कि जो हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल है, देन उसके साथ हम क्या करवाते हैं, थायनिल क्लोराइड की रिएक्शंस करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन C5H5N, पिरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं। देन फॉर्मली जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है देयर आर इज द एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन। अगेन को प्रोडक्ट की बात करें देन SO2, देन क्या होगा, HCl गैस फॉर्म होगी। क्लियर है, दोनों ही को प्रोडक्ट होते हैं, देन फॉर्म होती हैं उनकी गैसेस फॉर्म। क्लियर है, तो ये रिएक्शंस है। एज एग्जाम्पल यदि हम इसको कैरिड करें, एज एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर C2H5OH रिएक्ट विद द थायोनिल क्लोराइड in presence of pyridine C5H5N, then gives chloroethane C2H5Cl, then SO2 in gaseous form, then HCl in gaseous form। क्लियर है, तो ये डार्जन रिएक्शन है कि एल्कोहल होता है वो थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, देन प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन फॉर्म होता है। दीज आर मेनी टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, आप कैरिड कर सकते हो, ठीक है ना। तो होता क्या है इसमें, इजीली हम ऐसे देखें तो Cl रिप्लेस कर देता है OH ग्रुप को, देन फॉर्म। पर मैकेनिज्म को देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, लेकिन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं। तो इसकी मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, R ऑक्सीजन एटम हैव 2 लोन पेयर्स और H, ठीक है, ये एल्कोहल है। रिएक्ट किससे करता है, थायनिल क्लोराइड। तो देन थायनिल क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे S डबल बॉन्ड O, देन Cl, देन Cl, इस तरीके से कर दिया। चाहे आप Cl इस तरफ दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सल्फर है, देन सल्फर के टुवार्ड्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो एटम के लोन पेयर होते हैं वो उसके टुवार्ड्स डिस्प्लेस्ड होते हैं। देन फॉर्मेशन क्या होगी, ऑक्सीजन एंड सल्फर बिटवीन क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो अगेन हम बात करें यहाँ पर तो देन एल्किल ग्रुप ऐसा का ऐसा, देन ऑक्सीजन एटम, देन हाइड्रोजन एटम को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है, देन सल्फर बिटवीन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, देन Cl, देन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड। क्लियर है, अब इसको देखना अच्छे से किस तरीके से होगी। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर्स होते हैं वो सल्फर की तरफ जाएंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पर होंगे, ऑक्सीजन एटम पर। तो देखो हुआ क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ तो लॉन पेयर 1 रह गया, देन पॉजिटिव चार्ज इसने गेन कर लिया। क्लियर है, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड किए तो सल्फर के पास क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, पर ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव आउट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। देन यहाँ ऑक्सीजन एटम होगा, उसके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉन पेयर्स, देन नेगेटिव चार्ज अकर हो जाएगा। देन फॉर्मेशन जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। क्लियर है, तो ROH, देन ये फॉर्मेशन आपके पास हो गई। तो थायनिल क्लोराइड की इस तरीके से रिएक्शन होती है। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक करेगा। तो कार्बन है, हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, देन किससे, ऑक्सीजन एटम से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव हो गए, ऑक्सीजन एटम की तरफ मूव हो गए। क्लियरली समझ में आ रहा है। देन क्या होगा, ये रिमूव होगा H+ आयन की फॉर्म में, देन ऑक्सीजन एटम गेट 2 लॉन पेयर्स जैसे उसके पास पहले से थे। तो अगेन देखिए क्या होगा, R ऑक्सीजन एटम, देन ये फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हुआ, सल्फर, देन Cl, देन ऑक्सीजन एटम क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये लॉन पेयर, ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर। क्लियर है, तो देखो फॉर्मेशन क्या हुई, यहाँ से कौन लिबरेट हुआ, यहाँ से लिबरेट होगा आपका H+, तो यहाँ दिखा सकते हो माइनस क्या हो गया, H+। क्लियर है,
अब क्या होगा, ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, सल्फर को। तो सल्फर पर जैसे ही क्या होगी, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लेगा, देन फॉर्मेशन क्या होगी, Cl-। तो अगेन इस रिएक्शन को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, देखिए तो क्या बना, R, ये ऑक्सीजन, देन यहाँ सल्फर, देन Cl, देन यहाँ ऑक्सीजन बिटवीन डबल बॉन्ड, ये सल्फर, देन यहाँ Cl, चला गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ से कौन लिबरेट हुआ, Cl-, यहाँ से कौन लिबरेट हुआ, H+, देन अगेन क्या होगा, H+, देन Cl-, कंबाइंस एंड देन फॉर्मेशन क्या करेंगे, HCl की, क्लियर है। तो ये H+ एंड Cl- हुआ, देन लिबरेट हो गया, तो क्या फॉर्म हो गया, HCl। अब अगेन देखो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन एटम वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर किसे देता, सल्फर को। तो सल्फर पर देने पर क्या होगा, देखो R, ऑक्सीजन एटम होगा वो अगेन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। देन क्या होगा, बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, देन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी, ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, Cl। तो अब ये कंडीशन नहीं बनेगी, क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, देन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम पर, देन यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर, देन लोन पेयर, देन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। अब ऑक्सीजन एटम क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया, वैसे ही तो डेफिशिएंट हो गया तो किससे इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, एल्किल ग्रुप से, देन एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो बिटवीन कार्बन और ये सल्फर वाला बॉन्ड है, उसमें देखें तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटी कम हो गई, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे यहाँ पर, देन क्या होगा, डबल बॉन्ड बिटवीन क्या होगा, सल्फर और ऑक्सीजन, देन यहाँ से Cl जाएगा, वो Cl क्या करेगा, अटैक करेगा देन एल्किल ग्रुप, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, ऑक्सीजन एटम की तरफ। तो ऑक्सीजन एटम की तरफ डिस्प्लेस्ड होने पर यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, देन यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुलफिल हो गई, पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये गेट क्या कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज। देन ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन्स पेयर वापस करेगा, देन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीच हो गई। तो ये हेलोजन एटम जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, देन Cl की फॉर्म में बाहर आएगा, देन ये एल्किल पॉजिटिव, देन ये Cl- नेगेटिव, देन फॉर्मेशन क्या होगी, RCl, देन यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, देन डबल बॉन्ड। तो ये ग्रुप कौन सा बन गया, SO2। तो अगेन रिएक्शन देखें तो फॉर्मेशन क्या हो गई, यहाँ पर R, देन Cl प्लस क्या हो जाएगा, SO2, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये रिएक्शन हो रही है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन कौन सी रिएक्शन है आपकी, SN इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, SNI इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। तो एक बार रिवाइज करते हैं एक तरीके से, वापस देखिए। तो ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम के जो लॉन पेयर्स होंगे वो टुवार्ड्स द शिफ्ट होंगे किस, सल्फर के साथ। तो ऑक्सीजन गेट क्या कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज, बिटवीन सल्फर क्या हो जाएगा, बॉन्ड। एट ए टाइम क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन एटम के हैं ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, देन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिवली। अब ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन जाएगा H+ की फॉर्म में, देन इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कवर हो गई उसकी, वापस सही हो गई, देन यहाँ H+ आ गया। अब आपके पास जो फॉर्मेशन बनी वो ये, तो अब ये अगेन अगली स्टेप में क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा, मूव करने पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो ये जो Cl है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, हेलोजन को लेकर बाहर, तो हेलोजन जाएगा Cl- में, ये H+ में, दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, HCl। तो वन को प्रोडक्ट जो है वो आपका फॉर्म हो गया, क्लियर। अगेन देखो ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर अगेन जो ऑक्सीजन एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स किसे देगा, सल्फर बिटवीन ऑक्सीजन बॉन्ड को, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइज होगी, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट होंगे, मूव आउट होने पर ये कंडीशंस बनेगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगेन हो गया ऑक्सीजन एटम पर, एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो देन पॉजिटिव जो डेंसिटी है इसकी लेसर है वो फुल होगी, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ, तो Cl की फॉर्म माइनस की फॉर्म में निकलेगा, पर जाके अटैक कहाँ करेगा, एल्किल, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होने पर इस पर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, RCl, क्लियर है। तो बहुत अच्छी रिएक्शन मैकेनिज्म है, डार्जन रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है। कुछ सिंपल थिंग्स है जिनकी बात हम यहाँ कर लेते हैं, क्या है वो देखते हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो क्लोरोएल्केन फॉर्मेशन की बहुत अच्छी मेथड है। यदि हम बात करें तो क्लोरोएल्केन फॉर्म करने की बहुत अच्छी मेथड है, तो सिंपली दिख रहा होगा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोएल्केन या एल्किल क्लोराइड, जो भी आपके पास आएगा।
रीजन दिख रहा है, SO2 और HCl बन रही है, दोनों एक इस फॉर्म में हैं, गैसेस फॉर्म में है। तो गैसेस फॉर्म में यदि को प्रोडक्ट बनता है तो उसको सेपरेट करना या उसका लिबरेशन करना बहुत इजी होता है। तो ये दोनों बहुत इजी क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट होंगे। देन जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एल्किल क्लोराइड होगा, पहली थिंग। दूसरी, इल्ड बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ इल्ड अच्छी है, देन सेपरेशन इजीली हो जाएगा। तो आपको जो एल्किल क्लोराइड मिलेगा या क्लोरो एल्केन फॉर्म होगा वो बहुत ही प्योर फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है, कर लोगी। तो यहाँ क्लोरो एल्केन है ना, मोस्टली उसी के बात करें तो यहाँ पर प्योर फॉर्म में होगा। ठीक है, को प्रोडक्ट है, गैसेज हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ से पिरिडीन काम में लेते हैं। यहाँ पर कई बार वर्क पूछ लेते हैं पिरिडीन, तो पिरिडीन बेस की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। और जो HCl होगा ना वो सेपरेट आउट करने में यही हेल्प करता है, क्योंकि जितना HCl फॉर्म होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन वो इसको इजीली क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। देन जो एसिडिक मीडिया इंक्रीज नहीं होगा एक तो रिएक्शन में, देन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन रहेगी। क्लियर है। तो एक तो बहुत अच्छा क्लोरो एल्केन फॉर्म करने का रीजन है, देन पिरिडीन क्यों यूज करते हैं, देन उसका यहाँ पर आता है। क्लियर है। तो ये इस वीडियो में आपकी एक नई रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई, अच्छे से स्नैपशॉट लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगेन देखिए ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम 1 बाय 1 जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है उनकी स्टडी करेंगे, जो आपको बहुत हेल्पफुल होती है। इजीली क्या होता है, लगता तो ऐसा है कि ये ऐसे हो गई, लेकिन यदि रिएक्शन मैकेनिज्म में देखें तो बहुत ही तरीके से उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हाँ दीज आर प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म कैसे। तो वहाँ तो हम ऐसे कर देते हैं Cl रिप्लेस OH, तो रिप्लेस नहीं कर रहा, वो कैसे कर रहा है, यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है, इंटरमोलिकुलर एसन रिएक्शन शोज करता है। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, अगेन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई नेम रिएक्शन के साथ। क्लियर है। इसका यदि आपको PDF चाहिए तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसकी आप PDF इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।